सत सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है, मोह सो कही न जाए। तन मन धन सब सौंप के चरणों राह समान। मेरे आराध्य देव परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम आदरणीय साध्वी बहने, निश्चल विवेकी परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं और प्यारे बच्चों, आज बड़े सौभाग्य की बात है। आज गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरे भारत में एक पर्व मनाया जाता है। सब अपने गुरु स्थान में जाते हैं, गुरु को याद करते हैं, गुरु की महिमा गाते हैं और अपना तन मन धन जीवन गुरु को आज समर्पित करते हैं। हिंदू परंपरा में चारों वेदों की महत्ता है और सबसे पहला ग्रंथ हिंदू धर्म में वेद आया, जिसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। और उन वेदों के संपादक व्यास जी महाराज हुए और आज उन्हीं वेद व्यास जी का जन्मदिन होता है। जो जेठ पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा है, वो वेद व्यास जी का जन्मदिन होता है। और उन्हीं को कहा जाता है कि महाभारत भी हुआ और उनका विस्तार हुआ तो वेद व्यास जी की ही देन है। और वेदों की रचना हुई वो भी वेद व्यास जी की देन है। इसलिए ज्ञानी और ध्यानी के नाम से उनका नाम आता है। और महाभारत जो हमारे हिंदू परंपरा में रामायण और महाभारत जो महान ग्रंथ के रूप में और देखने ऐतिहासिक रूप में जो लोगों के भावनाओं में, लोगों के हृदय में जुड़ा हुआ है, उसमें महाभारत के जो विस्तारक उसका वेद व्यास जी को माने गए। तो वेद व्यास जी के आज जन्मदिन के नाते से जब महाभारत कथा होने लगी, उनकी कथा चलने लगी, तो महाभारत की शुरुआत करने वाले वेद व्यास जी है करके व्यास पूजा शुरू हुई। अब तब से अब तक गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है गुरुजनों की। गुरु मान करके, इष्ट मान करके, भगवान मान करके व्यास जी की पूजा शुरू हुई और व्यास गद्दी की तब से पूजा शुरू की है। व्यास पीठ, व्यास गद्दी कहते हैं, तब से व्यास जी की पूजा शुरू हुई। अब कई धर्म मत पंथ संप्रदाय हुआ और उसके धर्म से अलग अलग गुरु हुए और अपने समय, परिस्थिति और अनुकूलता के अनुसार सब गुरु स्थान में आज के दिन जाते हैं, गुरु के पास समर्पित होते हैं। गुरु का अर्थ ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। वो नाम होता है अंधकार और वो नाम होता है प्रकाश। जो भी अंधेरा से प्रकाश दिखाए वो गुरु है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वो गुरु है। और जीवन में हजारों गुरु मिलते हैं। जो ज्ञान बताने सहज अर्थ होता है, जो ज्ञान दे वो गुरु है। बचपन में माता पिता ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं? बोलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, तो माता पिता ही ज्ञान देते हैं, वो भी गुरु है। स्कूल में जाते हैं तो शिक्षा का जगह पढ़ाते हैं, वो भी गुरु है। बड़े होते हैं तो जिससे भी जो जो ज्ञान मिलता है जीवन में वो सब गुरु बनते जाते हैं। इसीलिए माता अनुसैया के पुत्र हुए अत्रि मुनि जी को 24 गुरु बनाए। उनका पुत्र हुआ अत्रि मुनि जी का पुत्र, माता अनुसैया का पुत्र दत्तात्रेय जी। तो 24 गुरु बनाए और 24 गुरु में किसको किसको बनाए? केवल संत को नहीं बनाए, उस सांप को भी गुरु बनाए, कौवा को भी गुरु बनाए। जिससे उनको सीख मिलती गई उस सबको गुरु बनाए, कुत्ता को भी गुरु बनाए। तो जिससे ज्ञान मिलता है वो
ज्ञान मिला, लेकिन जीवन में असली ज्ञान क्या है? जिससे सारा दुख दूर हो, वही जीवन में असली ज्ञान होता है। जिससे सारा दुख दूर हो जाए और जीवन में सुख आए, शांति आए, ऐसे ज्ञान देने वाले होते हैं, उसको कहते हैं सद्गुरु, जो सही ज्ञान दे। क्योंकि हम देखते हैं हजारों रिश्ते नाते बनाए जाते हैं, संसार में हजारों रिश्ता नाता होता है और हजारों से संबंध होता है, और उन रिश्तों नातों में जिससे जिससे मिलना होता है और सबसे संबंध बनता है, और वो सबसे बढ़ करके सद्गुरु का संबंध होता है। क्योंकि संसार में जितने रिश्ते नाते होते हैं, संसार में बांधने वाले होते हैं, संसार में फंसाने वाले होते हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, संगी साथी, जितने भी संबंध है, उस संबंध से अगर सुख भी मिले तो भौतिक सुख मिलता है, शारीरिक सुख मिलता है, थोड़ी मानसिक प्रसन्नता होती है, लेकिन आत्मिक सुख देने वाले सद्गुरु होते हैं। जो अनंत सुख प्राप्त होता है वो सद्गुरु से मिलता है। संसार का सुख थोड़ा है और सब गुरुजनों का जो दिया हुआ अनंत ज्ञान का सुख है वो अनंत होता है। हम सब थोड़े सुख में अटक जाते हैं। एक मारवाड़ी कहावत है, आंधे कुत्ते खोला की खीर है। आंधे कुत्ते के लिए खीर बनाया हुआ पात्र वही मिल जाए तो उसके लिए वो सारा सुख है। वैसे ही हम सबको थोड़ा सुख मिलता है संसार में, थोड़ा धन मिल गया, थोड़ी संपत्ति मिल गई, थोड़ा नाम मिल गया, थोड़ा सम्मान मिल गया, तो लगता है कि यही सारा सुख है। लेकिन ये सारा सुख नहीं, ये थोड़ा सुख है। सदगुरु कबीर ने कहा है, अल्प सुख दुख आदि बनता। ये सुख जिसको हम पाते हैं वो अल्प है और इसके अंत में अनंत दुख है, और वो ऐसा दुख है जो आदि से अंत तक उसको भोगना पड़ता है। और जब सद्गुरु मिल जाते हैं, सही ज्ञान दे देते हैं, सही मार्ग बता देते हैं, तो ये अल्प सुख से हम अनंत सुख में चले जाते हैं। हम देखते हैं कितना धन है, संपत्ति है, पुत्र है, परिवार है, लेकिन मानसिक तनाव रहता है, झंझट, टेंशन और उदास होकर के दुनिया से जाने की तैयारी भी कर लेता है। कितने लोग चले जाते हैं। एक दंपत्ति, दोनों का इतना बढ़िया सुंदर जीवन था, क्योंकि शिक्षित थे, दोनों पढ़े लिखे थे, योग्य थे और संपन्नता का जीवन था, और दोनों इतने अच्छे पोस्ट में थे, 90-90 हजार दोनों का मासिक वेतन मिलता था। ऐसे पैसा कमाने वाले जब शादी हुई दोनों की, तो घर वाले को बड़ी खुशी थी, बड़ी प्रसन्नता थी कि हमारे घर में एक अच्छी बहू मिली, एक योग्य शिक्षित और संस्कारी बहू मिली। लड़की के मायके वालों को भी बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी खुशी थी कि हमारी बेटी एक अच्छे शिक्षित घर में, संपन्न घर में और सुंदर घर में और सुंदर लड़के के साथ संबंध बना, संबंध जुड़ा, हमारी बेटी हमेशा खुश रहेगी। इस भावनाओं को लेकर के संबंध जोड़े और बढ़िया जीवन जीने के लिए दोनों का जीवन को देख करके लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले दोनों संतुष्ट थे। एक रात की बात, पता नहीं दोनों में क्या बात हुई, कहां से तनाव शुरू हुआ, कैसे टेंशन हुआ, न घर वाले जान पाए न
अनमोल बना देता है। अब ये जीवन किससे सीखते हैं? ना घर से, ना परिवार से, ना हंस करके सीखते हैं, ना रो करके सीखते हैं। जो कुछ भी सीखते हैं तो गुरु के होकर के सीखते हैं। जो गुरु के हुए हैं उनको अनुभव होता है कि जीवन में गुरु क्या चीज है, गुरु से मिलता क्या है और गुरु के प्रति हमें क्या समर्पित करना चाहिए। अपने भावना समर्पित करें, अपना प्रेम समर्पित करें और भावना और प्रेम के साथ जब गुरु से जुड़ते हैं तो सारी चीजें हो जाती है। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है और गुरु को पा करके जीवन उनका धन्य हो जाता है। और जिनको